बच्चों, क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं और इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है एग्जाम में। यहाँ पे ध्यान दें, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आप यहाँ पे देखिए, आपतित किरण, ये देख रहे हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है? देखिए, इसमें दो माध्यम होता है, एक विरल एक सघन। आप कहेंगे सर विरल क्या है, सघन क्या है? विरल मतलब वायु है, हवा, और सघन मतलब क्या है? कांच है। जिस माध्यम में लाइट की स्पीड मतलब प्रकाश की जो चाल है जो ज्यादा होती है वो बहुत विरल होता है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये विरल है, यहाँ पे ये सघन है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जब ये आपतित किरण जब जा रही है यहाँ पे टकराती है, कहाँ पे टकरा रही है? आपतन बिंदु पे, और यहाँ से अपवर्तित होकर के ये अभिलंब के तरफ झुक जा रही है। ये जो पॉइंट है ये क्या है? अभिलंब है, अभिलंब। तो अभिलंब के तरफ क्या हो रही है? ये झुक जा रही है। तो एक चीज का ध्यान देना है कि यदि ये सघन रहेगा तभी ये अभिलंब के तरफ झुकेगी। दूसरा माध्यम यदि सघन रहेगा तभी ये अभिलंब के तरफ झुकेगी। यदि ये विरल रहेगा पहले माध्यम के सापेक्ष तो अभिलंब से दूर हटेगी। यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है? ऊपर वाला सघन हो गया। जो पहला जो माध्यम है वो हो गया कांच, ये क्या हो गया? सघन हो गया। और दूसरा माध्यम क्या हो गया? वायु हो गया, विरल हो गया। उल्टा मैंने कर दिया। अब ये जो प्रकाश की किरण जो आपतित हो रही है यहाँ से देखिए, ये अभिलंब से दूर हट गई है। इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन दूर हट गई। क्यों दूर हट गई? इसलिए दूर हट गई कि ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, अपने मार्ग से विचलित हो गई। मैंने बताया था कि कोई भी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपनी दिशा बदल देती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से यही अपवर्तन की घटना है। और प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। यहाँ पे ध्यान दें, ये बन गया आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और ये है आर, ये है आर। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यहाँ देखिए, ये अपवर्तन कोण है, ये आपतन कोण है। तो आप देखेंगे यहाँ भी बन रहा है, ये जो है आपतन कोण है और ये जो है अपवर्तन कोण है। तो यहाँ पे बोल रहा है दूसरा नियम में कि इन दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन कहते हैं। साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, कॉस को हिंदी में कोज्या कहते हैं, टैन को हिंदी में स्पर्शिया कहते हैं। तो याद रखिए, हिंदी नाम भी कुछ। तो कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। मतलब साइन आई का मतलब ये वाला कोण, मतलब साइन आई बटे साइन आर। साइन आर मतलब ये वाला कोण। ये दोनों को हम अनुपात में लिख दें तो ये क्या होता है बेटा? नियतांक होता है। तब ये नियतांक जो शब्द है यही क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। क्या कहलाएगा? इसी नियतांक को हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। और अपवर्तनांक को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल एन। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एन से हम प्रदर्शित करते हैं।
तो ये है अपवर्तनांक, जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई पूछ दे कि अपवर्तनांक क्या है, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इंग्लिश में। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, इसे हम अपवर्तनांक भी कहते हैं। और इसी को जो दूसरा नियम है, इसी को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। अब हम देखेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। एक चीज आप समझ लीजिए कि जो वायु है, वायु को हम एयर कहते हैं और एयर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए। और जल को हम वाटर कहते हैं, इसलिए इसे हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। और कांच को हम ग्लास कहते हैं, ग्लास को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। तो और अपवर्तनांक को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से। अब ध्यान दीजिए, अब जैसे क्वेश्चन में आपको किताब में दिया हुआ है ए एन जी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ए मतलब एयर, एयर मतलब वायु, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने लिख दिया ए एन डब्ल्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, डब्ल्यू से क्या होता है? जल, वाटर। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमने लिख दिया ए डब्ल्यू एन जी। इसका मतलब क्या हुआ? ग्लास मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब यहां देखिए ए एन जी को हम क्या लिख सकते हैं? ए एन जी का मतलब हवा में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। फिर ए एन डब्ल्यू का मतलब क्या होता है बेटा? हवा में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। डब्ल्यू एन जी का मतलब जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। आ रही बात समझ में? आगे हम इसको बहुत अच्छी तरह से अगले वीडियो में बहुत बढ़िया से इसको बता देंगे।